एसपी ऋषि ने झनक को बचाने के लिए खुद पर चलवाई गोली। अंकुश के चंगुल से ऐसे भागे शहरी बाबू। कियारा गॉसिप की इस बेहद खास रिपोर्ट में आज उस बड़े राज से पर्दा उठने वाला है जिसे झनक और एसपी ऋषि ने पूरी दुनिया से छुपा कर रखा है। अस्पताल के उस ठंडे और डरावने गलियारे में झनक के कदम जिस तरह लड़खड़ा रहे हैं, उसे देखकर कोई भी यही सोचेगा कि वो टूट चुकी है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। झनक के हाथ में वो जहर का इंजेक्शन जरूर है जिसे अंकुश ने एमएलए इंद्रनाथ की बयान लेने के लिए दिया है, पर झनक के दिमाग में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने शहरी बाबू यानी ऋषि के वो शब्द गूंज रहे हैं जो उसने गोदाम में अपनी आंखों के इशारे से कहे थे। ऋषि एक ट्रेंड पुलिस ऑफिसर है और उसने मौत के इतने करीब होकर भी अपनी हिम्मत नहीं हारी। जब अंकुश की बंदूक की नली ऋषि की कनपटी पर टिकी थी, तब ऋषि ने झनक की तरफ देखते हुए अपनी पलकों को एक खास अंदाज में झपकाया था। ये वो गुप्त कोड था जो इन दोनों ने अपने पुराने दिनों में एक दूसरे को मुसीबत के वक्त इस्तेमाल करने के लिए सिखाया था। अंकुश को लग रहा है कि उसने ऋषि को पूरी तरह अपने काबू में कर लिया है, लेकिन वो ये भूल गया कि एक एसपी कभी भी बिना बैकअप और बिना किसी प्लानिंग के इतने बड़े खतरे में खुद को नहीं डालता। झनक जब अस्पताल के वार्डरूम की तरफ बढ़ रही है, उसके पीछे अंकुश के गुंडे साए की तरह लगे हुए हैं, मगर झनक की प्रार्थनाओं में इस वक्त कमजोरी नहीं बल्कि एक बड़ी जीत की गूंज है। वो भगवान से सिर्फ ये नहीं मांग रही कि उसकी रक्षा हो, बल्कि वो उस हिम्मत की भीख मांग रही है जिससे वो ऋषि के मास्टर प्लान को अंजाम दे सके। उधर गोदाम में एक बहुत ही खौफनाक मंजर पैदा हो गया है। ऋषि ने जानबूझकर अंकुश को उकसाना शुरू कर दिया है ताकि अंकुश अपना आपा खो दे। ऋषि जानता है कि जब तक अंकुश शांत रहेगा वो ज्यादा खतरनाक होगा, इसलिए ऋषि ने उसके परिवार और उसके पुराने गुनाहों का जिक्र छेड़ दिया है। अनिरुद्ध और अर्शी इस वक्त अपने घर में बैठकर इस बात से पूरी तरह बेखबर हैं कि उनका दामाद मौत और जिंदगी के बीच एक खतरनाक खेल खेल रहा है। अर्शी को सिर्फ अपनी बेटी अदिति के भविष्य की चिंता है। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि जिस झनक को वो हमेशा अपनी नज़रों से गिरा हुआ मानती आई है, वही झनक आज उसके दामाद और उसके परिवार की इज्जत बचाने के लिए अपने दामन पर कत्ल का दाग लगाने के लिए मजबूर की जा रही है। अदिति जो ऋषि की पत्नी है, वो बार बार ऋषि को फोन लगा रही है, लेकिन ऋषि का फोन बंद आ रहा है। अदिति के मन में अजीब सी घबराहट पैदा हो रही है। उसे महसूस हो रहा है कि उसके और ऋषि के बीच कोई बहुत बड़ी दीवार खड़ी होने वाली है, लेकिन हकीकत तो ये है कि ऋषि ने खुद पर गोली चलवाने का जो रिस्क लिया है वो इस पूरी बाजी को पलटने के लिए काफी है। अस्पताल के अंदर झनक ने वार्डरूम का दरवाजा धीरे से खोला है। अंदर एमएलए इंद्रनाथ बेहोशी की हालत में लेटे हुए हैं। झनक के हाथ कांप रहे हैं, लेकिन उसकी नज़रें खिड़की के बाहर उस ऊंची बिल्डिंग पर टिकी हैं जहां ऋषि की पुलिस टीम के स्नाइपर्स पोजीशन ले चुके हैं। ऋषि ने झनक को बताया था कि जैसे ही वो वार्डरूम की लाइट को 3 बार जलाकर बुझाएगी, पुलिस अपना एक्शन शुरू कर देगी। ये ऋषि का वो सीक्रेट मास्टर प्लान है जिसमें उसने अपनी जान की बाजी लगा दी है। अंकुश के गुंडे जो अस्पताल में डॉक्टर की वर्दी पहनकर घूम रहे हैं, उन्हें इस बात की भनक भी नहीं है कि वो मौत के जाल में फंस चुके हैं। झनक ने जहर की उस सीसी को बहुत ही सावधानी से बदला है। अब उसके हाथ में जहर नहीं बल्कि सिर्फ ग्लूकोज का पानी है, लेकिन उसे ये नाटक इस तरह करना है कि सीसीटीवी कैमरे में देख रहे अंकुश को लगे कि काम पूरा हो गया है। कियारा गॉसिप की इस कहानी में अब वो मोड़ आने वाला है जहां ऋषि खुद अपनी छाती पर गोली खाएगा। ये गोली असली नहीं होगी, बल्कि एक खास तरह की टैक्टिकल जैकेट के ऊपर चलाई जाएगी जिसे ऋषि ने अपनी वर्दी के नीचे छुपा रखा था। अंकुश को लगेगा कि उसने एसपी ऋषि का अंत कर दिया है और इसी गलतफहमी में वो अपनी पकड़ ढीली कर देगा। जैसे ही अंकुश ट्रिगर दबाएगा, ऋषि जमीन पर गिर जाएगा और यही वो पल होगा जब झनक को अपनी पूरी ताकत के साथ वार करना होगा। अनिरुद्ध जो नूतन की बेटी यानी झनक को हमेशा एक बोझ समझता रहा था, उसे आज पता चलेगा कि उसके खून में कितनी वफादारी और कितनी बहादुरी है। अस्पताल के कमरे में झनक ने लाइट का स्विच पकड़ लिया है। उसकी धड़कनें तेज हैं। उसे पता है कि एक गलत कदम और ऋषि की जान हमेशा के लिए चली जाएगी। लेकिन झनक अब वो पुरानी झनक नहीं रही जो सिर्फ आंसू बहाती थी। अब वो एक एसपी की ताकत बन चुकी है। अंकुश की उंगली जैसे ही बंदूक के ट्रिगर पर दबी, गोदाम की खामोशी एक भयानक गूंज के साथ टूट गई और एसपी ऋषि का शरीर झटके से पीछे की ओर गिरा। खून के छींटे दीवार पर इस कदर फैले कि अंकुश के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान तैरने लगी। उसे यकीन हो गया कि उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन का खात्मा कर दिया है। लेकिन कियारा गॉसिप की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में असल सच्चाई ये है कि वो खून असली नहीं बल्कि एक छोटी सी डिवाइस का कमाल था जिसे ऋषि ने अपनी जैकेट के पास फिट किया था। ऋषि के गिरते ही वहां मौजूद गुंडों के बीच एक अजीब सी अफरा तफरी मच गई, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक एसपी की मौत इतनी आसानी से हो जाएगी।
उधर अस्पताल के वार्डरूम में झनक ने जैसे ही लाइट के स्विच को 3 बार ऑन ऑफ किया, पूरे अस्पताल की बिजली अचानक गुल हो गई। ये झनक का दिया हुआ वो सिग्नल था जिसका इंतजार अस्पताल की पार्किंग में एम्बुलेंस के अंदर छिपी हुई स्पेशल टास्क फोर्स कर रही थी। अंधेरा होते ही झनक ने अपनी साड़ी के पल्लू से चेहरा ढका और एमएलए के बेड के नीचे रखे उस बैग को बाहर निकाला जिसमें ऋषि ने पहले ही स्मोक ग्रेनेड और एक वॉकी टॉकी रखवा दिया था। अस्पताल के अंदर डॉक्टर की ड्रेस में छिपे अंकुश के गुंडे घबरा गए और उन्होंने अपनी पोजीशन छोड़ दी। उन्हें लगा कि शायद पुलिस ने रेड मार दी है। झनक ने बिना वक्त गवाए एमएलए के ऑक्सीजन मास्क को चेक किया और उन्हें वहां से हटाने की कोशिश करने लगी, क्योंकि वो जानती थी कि अगला हमला सीधा इसी कमरे पर होगा। इसी बीच अदिति के पास एक अनजान नंबर से मैसेज आया जिसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। मैसेज में ऋषि की एक फोटो थी जिसमें वो जमीन पर लहूलुहान पड़ा हुआ था। अदिति की चीख ने पूरे बोस हाउस को हिलाकर रख दिया। अनिरुद्ध और अर्शी दौड़ते हुए आए और जब उन्होंने वो तस्वीर देखी तो अर्शी का घमंड जैसे मिट्टी में मिल गया। अर्शी को इस बात का गहरा सदमा लगा कि जिस दामाद के रसूख पर वो अपनी शान समझती थी, आज उसी की जान चली गई है। अनिरुद्ध को फौरन एहसास हो गया कि ये सब झनक को फंसाने की कोई बहुत बड़ी साजिश है और उसने बिना कुछ सोचे अपनी कार निकाली और अस्पताल की तरफ भागा। अस्पताल के कॉरिडोर में अब धुएं का गुबार फैल चुका था। झनक ने जहर वाली सुई को एक तरफ फेंका और अपने हाथ में एक सर्जिकल कटर ले लिया। वो जानती थी कि अगर अंकुश का कोई भी आदमी कमरे के अंदर आया तो उसे अपनी रक्षा खुद करनी होगी। ठीक उसी वक्त कमरे का दरवाज़ा जोर से खुला और एक नकाबपोश आदमी अंदर दाखिल हुआ। झनक को लगा कि ये अंकुश का गुंडा है और उसने हमला करने के लिए हाथ उठाया ही था कि उस शख्स ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपना नकाब हटाया। वो कोई और नहीं बल्कि पुलिस का एक जाबाज अफसर था जो ऋषि का सबसे करीबी दोस्त था। उसने झनक को बताया कि ऋषि सुरक्षित है और ये सब एक नाटक था ताकि अंकुश को खुले में लाया जा सके। झनक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसके शहरी बाबू ने उसे अकेले इस खतरे में नहीं छोड़ा था। गोदाम में अंकुश अपनी जीत का जश्न मना ही रहा था कि अचानक ऋषि की लाश में हरकत हुई। इससे पहले कि अंकुश अपनी बंदूक दोबारा लोड कर पाता, ऋषि ने बिजली की फुर्ती के साथ जमीन पर पड़ा अपना पैर घुमाया और अंकुश को नीचे गिरा दिया। ऋषि ने अपनी जैकेट उतारी और दिखाया कि कैसे उसने बुलेट प्रूफ कवच और नकली खून के पैकेट का इस्तेमाल करके सबको बेवकूफ़ बनाया था। ऋषि ने दहाड़ते हुए कहा कि एक पुलिस वाले को मारना इतना आसान नहीं है और उसने अंकुश के हाथ से बंदूक छीन ली। लेकिन अंकुश ने एक चाल चली और झनक का नाम लेकर ऋषि को डराने की कोशिश की। उसने कहा कि अगर उसे कुछ हुआ तो अस्पताल में बैठा उसका आदमी झनक और एमएलए दोनों को उड़ा देगा। ऋषि के चेहरे पर एक पल के लिए चिंता की लकीरें उभरी, लेकिन फिर उसने मुस्कुराते हुए अपने कान में लगे वायरलेस डिवाइस को ऑन किया और झनक की आवाज़ सुनाई दी जिसने कहा कि अस्पताल अब पूरी तरह पुलिस के कब्जे में है। कियारा गॉसिप के इस रोमांचक मोड़ पर अब अनिरुद्ध की एंट्री अस्पताल में हो चुकी है। अनिरुद्ध ने देखा कि झनक को पुलिस सुरक्षा में बाहर ले जाया जा रहा है। अनिरुद्ध ने झनक को रोका और उससे सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन झनक की नज़रों में आज अपने पिता के लिए कोई सम्मान नहीं था। उसने अनिरुद्ध को साफ शब्दों में कह दिया कि जिस वक्त उसकी बेटी को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस वक्त वो अपनी पत्नी अर्शी के साथ घर में बैठकर तमाशा देख रहा था। अर्शी और अदिति भी वहां पहुंच गए और जब उन्होंने ऋषि को सही सलामत देखा तो उनकी जान में जान आई। लेकिन ऋषि ने अदिति का हाथ झटक दिया। ऋषि ने सबके सामने ऐलान किया कि आज अगर वो जिंदा है तो सिर्फ अपनी एक्स वाइफ झनक की वजह से, जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना इस मिशन को कामयाब बनाया। अदिति का चेहरा शर्म से झुक गया, जबकि अर्शी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि झनक एक बार फिर सबकी नजरों में हीरो बन गई थी। अस्पताल के बाहर मीडिया का जमावड़ा लग चुका था और कैमरों की फ्लैशलाइट्स झनक के चेहरे पर इस तरह पड़ रही थी जैसे वो कोई मुजरिम हो। लेकिन झनक की आंखों में आज जो चमक थी वो किसी विजेता से कम नहीं थी। कियारा गॉसिप की इस गहन पड़ताल में ये बात सामने आई है कि अर्शी ने मीडिया को खुद फोन करके बुलाया था ताकि वो झनक को एमएलए की जान लेने की कोशिश करने वाली एक अपराधी के रूप में पूरी दुनिया के सामने जलील करवा सके। अर्शी को पूरा यकीन था कि झनक ने इंजेक्शन लगा दिया होगा और अब तक इंद्रनाथ की मौत हो चुकी होगी, लेकिन जब उसने देखा कि झनक को पुलिस की एक विशेष सुरक्षा घेरे में बाहर लाया जा रहा है और खुद एसपी ऋषि उसके साथ गर्व से चल रहे हैं, तो अर्शी के पैरों तले जमीन खिसक गई। मीडिया के तीखे सवालों का जवाब देने के बजाय ऋषि ने झनक का हाथ मजबूती से पकड़ा और कैमरे के सामने चिल्लाकर कहा कि आज इस लड़की की वजह से न सिर्फ एक बड़े नेता की जान बची है, बल्कि देश के खिलाफ होने वाली एक बहुत बड़ी साजिश का भी पर्दाफाश हुआ है। अदिति ये सब अपनी आंखों से देख रही थी और उसके दिल में जलन की एक ऐसी आग सुलग रही थी जिसे बुझा पाना अब नामुमकिन था। उसे महसूस हो रहा था कि ऋषि की पत्नी होने के नाते जो सम्मान और जो जगह उसकी होनी चाहिए थी वो आज झनक ने छीन ली है।
अदिति ने भीड़ को चीरते हुए ऋषि के पास जाने की कोशिश की और चाहा कि वो ऋषि को गले लगा ले ताकि दुनिया को लगे कि उनका रिश्ता अटूट है, लेकिन ऋषि ने उसे नज़रअंदाज करते हुए झनक को अपनी सरकारी गाड़ी में बैठने का इशारा किया। ये अपमान अदिति के लिए सहना मुश्किल था और उसने अपनी माँ अर्शी की तरफ देखा, जिसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। अर्शी ने मन ही मन ये ठान लिया था कि अगर झनक को सीधे रास्ते से खत्म नहीं किया जा सका तो अब वो उसके चरित्र पर हमला करेगी। अर्शी ने मीडिया के कुछ खरीदे हुए पत्रकारों को इशारा किया कि वो झनक के पुराने रिश्तों और ऋषि के साथ उसके पिछले संबंधों पर सवाल उठाएं। इसी गहमा-गहमी के बीच अनिरुद्ध एक कोने में खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसके कानों में नूतन की वो पुरानी बातें गूंज रही थी जब उसने कहा था कि उनकी बेटी एक दिन सच्चाई की मिसाल बनेगी। अनिरुद्ध को अपनी कायरता पर शर्म आ रही थी कि उसने कभी झनक को अपनी बेटी के रूप में वो हक नहीं दिया जिसकी वो हकदार थी। उसने देखा कि कैसे अर्शी और अदिति मिलकर एक मासूम लड़की को फिर से निशाना बनाने की तैयारी कर रही हैं। अनिरुद्ध का खून खौल उठा जब उसने देखा कि अर्शी एक पत्रकार के कान में कुछ फुसफुसा रही है। कुछ ही पलों में एक पत्रकार ने झनक की तरफ माइक बढ़ाते हुए बेहद भद्दा सवाल पूछा कि क्या ये पूरा ड्रामा सिर्फ इसलिए रचा गया ताकि वो अपनी पुरानी जगह ऋषि के जीवन में फिर से बना सके। झनक खामोश रही। उसके पास कहने को बहुत कुछ था, लेकिन उसने अपनी गरिमा बनाए रखी। मगर ऋषि इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने उस पत्रकार का कैमरा नीचे करवाया और उसे चेतावनी दी कि अगर झनक के खिलाफ एक भी शब्द और बोला गया तो वो उसे सलाखों के पीछे डाल देगा। कियारा गॉसिप को मिली जानकारी के मुताबिक अंकुश भले ही पुलिस की पकड़ से भागने में कामयाब हो गया था, लेकिन उसने अस्पताल के पिछले दरवाजे से एक और खतरनाक चाल चल दी थी। उसने झनक के बैग में एक ऐसी चीज प्लांट कर दी थी जो उसे आने वाले वक्त में बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकती थी। झनक जब गाड़ी में बैठने वाली थी तभी एक महिला पुलिसकर्मी ने तलाशी के नाम पर उसे रोका और उसके बैग से एक विदेशी पिस्टल बरामद हुई। ये देखकर वहां मौजूद हर शख्स दंग रह गया। ऋषि की आंखों में भी अविश्वास के भाव थे, क्योंकि वो जानता था कि झनक ऐसा कभी नहीं कर सकती। अर्शी ने फौरन मौका लपक लिया और मीडिया के सामने चिल्लाने लगी कि देखा आप सबने, ये लड़की असल में अंकुश की पार्टनर है और इसने ऋषि को सिर्फ इस्तेमाल किया है ताकि ये पकड़ी ना जाए। झनक के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि वो बंदूक उसके बैग में कैसे आई। अस्पताल के उस परिसर में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। पुलिस के आला अधिकारी अब ऋषि पर दबाव बनाने लगे कि वो झनक को गिरफ्तार करे। ऋषि एक तरफ अपने फर्ज और दूसरी तरफ झनक के प्रति अपने अटूट विश्वास के बीच फंस गया था। झनक ने ऋषि की तरफ देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो कह रही हो कि उसे ऋषि के हर फैसले पर यकीन है। अनिरुद्ध ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी और आगे आकर कहा कि वो झनक का वकील बनेगा और उसे बेगुनाह साबित करेगा। अर्शी ने अनिरुद्ध को रोकने की कोशिश की और उसे तलाक की धमकी तक दे डाली, लेकिन अनिरुद्ध ने साफ कह दिया कि आज से वो वही करेगा जो उसे सही लगता है। इस एक घटना ने बोस परिवार और अनिरुद्ध के जीवन में उस भूचाल की शुरुआत कर दी थी जिसका असर नूतन की बेटी यानी झनक के भविष्य पर गहरा पड़ने वाला था। कियारा गॉसिप की इस बेहद खास रिपोर्ट के आखिरी हिस्से में आज उस बड़े सच का सामना होने वाला है जिसने पूरे बोस परिवार की नींव हिलाकर रख दी है। अस्पताल के बाहर का वो मंजर किसी डरावने सपने जैसा था, जहां झनक के हाथों में हथकड़ी लगने ही वाली थी। अर्शी की आंखों में एक क्रूर संतुष्टि थी और अदिति अपने पति ऋषि के चेहरे पर आए तनाव को देखकर मन ही मन खुश हो रही थी कि अब झनक हमेशा के लिए उनकी जिंदगी से चली जाएगी। लेकिन कियारा गॉसिप की इस कहानी का सबसे बड़ा धमाका अभी बाकी था। एसपी ऋषि ने उस विदेशी पिस्टल को अपने हाथ में लिया और उसे गौर से देखने के बाद अपनी शर्ट के कॉलर में छिपे एक नन्हे माइक्रोफोन पर कुछ निर्देश दिए। ऋषि ने झनक की तरफ देखते हुए एक हल्की सी मुस्कान दी, जिससे ये साफ हो गया कि वो अब भी बाजी हारने वालों में से नहीं है और उसका मास्टर प्लान अभी खत्म नहीं हुआ है। एसपी ऋषि ने मीडिया और वहां मौजूद पुलिस फोर्स के सामने खुलासा किया कि जब झनक अस्पताल के अंदर जा रही थी तब से ही एक छोटा टैक्टिकल सर्विलेंस ड्रोन साए की तरह उसके पीछे चल रहा था। ऋषि ने अपने टैबलेट पर वो फुटेज प्ले की जिसमें साफ दिख रहा था कि अस्पताल के बाहर भीड़ का फायदा उठाकर अंकुश के एक गुंडे ने, जो डॉक्टर के भेष में था, झनक के बैग में वो बंदूक प्लांट की थी। जैसे ही ये वीडियो फुटेज बड़ी स्क्रीन पर सामने आई, अर्शी का चेहरा सफेद पड़ गया और उसकी साजिश का महल ताश के पत्तों की तरह ढह गया। ऋषि ने उस महिला पुलिसकर्मी को भी फौरन सस्पेंड करने का आदेश दिया जिसने बिना किसी उच्च अधिकारी के आदेश के और बिना किसी ठोस सबूत के झनक को सरेआम जलील करने और उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की थी। झनक को बाइज्जत बरी कर दिया गया, लेकिन असली तमाशा तो तब शुरू हुआ जब ऋषि ने अपनी पत्नी अदिति और अपनी मां अर्शी की तरफ मुड़कर देखा। ऋषि ने सबके सामने ये कड़ा ऐलान कर दिया कि एक अपराधी को बढ़ावा देना और एक बेगुनाह को फंसाने की साजिश रचना भी एक संगीन जुर्म है। ऋषि ने कहा कि वो
वो एक जिम्मेदार पुलिस अफसर होने के नाते इस मामले की पूरी विजिलेंस जांच करवाएगा कि अर्शी को उन पत्रकारों और उस सस्पेंड हुई पुलिसकर्मी के बारे में पहले से जानकारी कैसे थी। अदिति ने ऋषि का हाथ पकड़कर रोते हुए माफी मांगने की कोशिश की और इसे एक गलतफहमी बताने का नाटक किया, मगर ऋषि ने अपना हाथ झटक दिया और साफ कह दिया कि रिश्ता भरोसे और सम्मान पर टिकता है, नफरत और साजिशों पर नहीं। अनिरुद्ध ने इस मौके पर अपनी सालों की चुप्पी तोड़ी और अपनी पूरी ताकत के साथ अर्शी के सामने खड़े होकर कह दिया कि अब बहुत हो चुका। अनिरुद्ध ने ऐलान कर दिया कि आज से वो नूतन की बेटी यानी झनक के साथ हो रहे किसी भी अन्याय को मूक दर्शक बनकर नहीं देखेगा, और अगर इसके लिए उसे अर्शी और इस घर से हमेशा के लिए नाता तोड़ना पड़े तो वो आज ही ये कदम उठाने को तैयार है। अनिरुद्ध के इस रौद्र रूप ने अर्शी के घमंड को मिट्टी में मिला दिया। अर्शी को पहली बार अपनी हार का एहसास हुआ और वो गुस्से और शर्म के मारे वहां से बिना कुछ बोले निकल गई। झनक ने अपने पिता अनिरुद्ध को देखा, उसकी आंखों में बरसों का दर्द और एक अजीब सी सहानुभूति थी, मगर उसने अनिरुद्ध को इतनी आसानी से माफ नहीं किया। झनक ने स्पष्ट कर दिया कि वो अपनी लड़ाई अकेले लड़ने की काबिलियत रखती है और उसे अब किसी ऐसे इंसान के साए की जरूरत नहीं है जिसने उसे तब अकेला छोड़ दिया था जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। ऋषि ने झनक को अपनी सरकारी गाड़ी से घर तक सुरक्षित छोड़ने की पेशकश की, लेकिन झनक ने बहुत ही शालीनता के साथ उसे ठुकरा दिया। उसने ऋषि से कहा कि एसपी साहब ने आज अपना कर्तव्य निभाकर एक मासूम की जान बचाई है और इसके लिए वो उनकी आभारी है, पर उनके निजी रिश्तों के बीच की खाई को भरना अब नामुमकिन है। ऋषि को उस पल महसूस हुआ कि झनक अब वो डरी सहमी लड़की नहीं रही, बल्कि एक ऐसी मजबूत औरत बन चुकी है जो अपने फैसले खुद लेना जानती है। कियारा गॉसिप की इस रिपोर्ट का समापन इस कड़वी सच्चाई के साथ हो रहा है कि झनक ने न सिर्फ अपनी बेगुनाही साबित की, बल्कि उन तमाम चेहरों को बेनकाब कर दिया जो उसके वजूद को मिटाना चाहते थे। कियारा की इस एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक झनक का अगला लक्ष्य अब अंकुश के पूरे साम्राज्य को ध्वस्त करना और अपनी मां के सम्मान को वापस पाना होगा। इस पूरी घटना ने ये साबित कर दिया है कि सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों को भले ही कुछ देर के लिए रोका जा सकता है, लेकिन उन्हें हराया नहीं जा सकता। झनक की इस जीत ने अर्शी और अदिति के षड्यंत्रों को धूल चटा दी है। कियारा गॉसिप की इस खास सीरीज में आज के लिए इतना ही। झनक के इस संघर्ष और ऋषि की अगली चाल की हर छोटी बड़ी खबर के लिए कियारा के साथ जुड़े रहिए।